हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय यूनिवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और नए साल के लिए एकदम रेडी होंगे। आई नो आप सब नए साल के लिए हमेशा की तरह अपना विजन बोर्ड बना रहे हो। तो चलिए आज मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स देती हूँ और साथ में आपको एक आइडिया देती हूँ ताकि आप अपने 2026 के लिए, नए साल के लिए एक बहुत ही अच्छा ब्लूप्रिंट रेडी करो ताकि ये आने वाला नया साल आपके लिए बेस्ट ईयर बन जाए, सबसे बेस्ट। आप पूरी लाइफ याद रखो कि 2026 मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, जब सारी डिज़ायर पूरी होनी स्टार्ट हो गई थी। मैं मैनिफेस्टेशन क्वीन बन गई थी या तो फिर मैं मैनिफेस्टेशन किंग बन गया था। तो चलिए अब बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि हर साल आप विज़न बोर्ड बनाते हो, लेकिन लाइफ वही सेम रह जाती है और दिसंबर तक आते-आते ऐसा फ़ील होने लगता है कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है, विज़न बोर्ड किसी काम का नहीं है। अगर आपके साथ ये हो रहा है, तो आज के वीडियो के बाद नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। एक और बात है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विज़न बोर्ड नहीं बना पाते हैं क्योंकि उनका रीज़न होता है कि वो विज़न बोर्ड बना के अपने रूम में नहीं लगा सकते, लोग देख लेते हैं या वो नहीं दिखाना चाहते हैं। बहुत सारा रीज़न होता है जो वो विज़न बोर्ड नहीं बना पाते। तो आप लोग ना एक काम कर सकते हो, आप लोग अपने डिज़ायर्स की जो भी पिक्चर्स जो आप विज़न बोर्ड में लगाना चाहते हो, उन पिक्चर्स को आप अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में भी लगा सकते हो फ्रंट पेज में या तो फिर बीच में कहीं पे भी, ताकि आप डेली उसे देखो। और पता है क्या होता है, मेरे साथ क्या हुआ था, मैं अपना बताती हूँ एक्सपीरियंस मेरे साथ क्या हुआ था। एक्चुअली मेरे घर पे भी ऐसा सिचुएशन था कि मैं विज़न बोर्ड नहीं लगा सकती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई देखे और बातें बनाए, इसलिए मैं नहीं बनाती थी विज़न बोर्ड, मुझे बहुत डर लगता था। बट फिर मैं क्या करती थी ना कि अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में ही पिक्चर्स को जो भी इमेज होता था उसे मैं पेस्ट कर देती थी, चिपका देती थी। 2-3 साल की तक मैं ऐसा की और पता है क्या हुआ? अब जाकर मेरा सिचुएशन ही चेंज हो गया है और अब मैं एकदम फ्री होकर विज़न बोर्ड सबके सामने लगा देती हूँ अपने रूम में। सब देखते भी हैं और कोई कुछ नहीं बोलता है। तो हो सकता है आपके साथ भी ये मैजिक हो जाए, आप भी वो कर पाओ। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में विज़न बोर्ड बना लो और बस आपको डेली वो देखना होगा। आप डेली खोलोगी और डेली देखोगी। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कि विज़न बोर्ड कैसे बनाते हैं और उसके साथ सेल्फ कॉन्सेप्ट ब्लूप्रिंट कैसे क्रिएट करते हैं, ताकि 2026 में चीज़ें सच में मूव करें आपके लिए। और आप सब इस वीडियो को ध्यान से सुनना, एंड तक रुक कर सुनना, क्योंकि अगर ये फाउंडेशन क्लियर हो गया तो आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट मी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सब ये बताओ कि विज़न बोर्ड का रियल पर्पस क्या होता है? आप क्यों बनाते हो विज़न बोर्ड? क्या समझते हो आप? अभी तक आपको क्या पता था विज़न बोर्ड के बारे में? यही ना कि विज़न बोर्ड में कोई भी पिक्चर लगा दो और वो मिल जाता है, बस मिल जाता है और कुछ नहीं। विज़न बोर्ड में पिक्चर लगाते ही वो मैनिफेस्ट हो जाता है। आपको ऐसा लगता था कि विज़न बोर्ड फ्यूचर को फ़ोर्स करने के लिए होता है। बस विज़न बोर्ड में फ़ोटो लगा दो, इमेज लगा दो और वो चीज़ मैनिफेस्ट होकर सामने आ जाएगी। अगर ऐसा होता है तो फिर क्यों नहीं हुआ? अभी तक हो जाना चाहिए, है ना? डिज़ायर्स क्यों पूरा नहीं हो रहे हैं? क्योंकि विज़न बोर्ड सिर्फ़ लगा देने से नहीं होता है, आपकी माइंड को डायरेक्शन देना पड़ता है। विज़न बोर्ड आपको ये बताता है कि आप क्या चाहते हो और आपको अपनी लाइफ़ में क्या चाहिए। आप किस तरह का लाइफ़ चाहते हो, ये आपको बस यही बताता है। ये आपकी पर्सनैलिटी को चेंज नहीं करता है। यहीं पे सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न।
लोग ऐसा सोचते हैं कि मैंने विज़न बोर्ड रेडी कर लिया फिज़िकल फॉर्म में या तो फिर लैपटॉप के वॉलपेपर में या तो फ़ोन के वॉलपेपर में, मैंने विज़न बोर्ड बना लिया। बस मेरा काम खत्म और यहाँ पे सब कुछ खुद हो जाएगा। विज़न बोर्ड बनाने के बाद भी आपका जो आइडेंटिटी होता है, जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, वो आप चेंज नहीं करते और विज़न बोर्ड आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज करने के लिए नहीं होता है। वो आपकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल भी चेंज नहीं करता है, आपकी इनर रियलिटी को चेंज नहीं करता है। इसलिए सिर्फ़ विज़न बोर्ड लगाने से कभी भी मैनिफेस्टेशन नहीं होता। विज़न बोर्ड में सिर्फ़ वो चीज़ें डलती हैं, जो आप फ़िज़िकली एक्सपीरियंस करना चाहते हो, जैसे कि लाइफ़स्टाइल, वर्क, करियर, मनी फ्लो, ट्रैवल, होम, डेली रूटीन विज़ुअल्स ये सब। बट वो आपकी हीलिंग में उसका कोई रोल नहीं होता है। आप खुद को इमोशनली हील करना चाहते हो, कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो, सेल्फ लव करना चाहते हो, तो विज़न बोर्ड से ये सब कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ा ट्रिक तो ये है कि बिना हीलिंग के, बिना कॉन्फिडेंस के, बिना सेल्फ लव के विज़न बोर्ड में जो पिक्चर्स आप लगा रहे हो, वो मैनिफेस्ट भी नहीं होगा। इसलिए सिर्फ़ विज़न बोर्ड बनाना काफ़ी नहीं है। आप विज़न बोर्ड बना लो, लेकिन अब यहाँ पे एक और गलती आप लोग करते हो। जब भी आप विज़न बोर्ड बनाते हो, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसमें अपने डिज़ायर्स के पिक्चर्स को ही डालते हो और वो पिक्चर्स देखकर आपके माइंड में सिर्फ़ यही क्वेश्चन आता है कि मेरी डिज़ायर कब पूरी होगी? ये मैंने फ़ोटो डाल दिया, मैंने विज़न बोर्ड बना लिया, बट ये कब होगा? पूरे साल आप चेक करते रहते हो, सोचते रहते हो, यही फीलिंग आती है। और कुछ टाइम के बाद जनवरी में तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो, लेकिन जुलाई, अगस्त आते-आते तक डाउन हो जाते हो। वाइब्रेशन कहीं और ही चली जाती है, एक्साइटमेंट कहीं और ही चली जाती है और फिर न्यू ईयर आते-आते तक वही फिर से फीलिंग कुछ नहीं हुआ, इस साल भी कुछ नहीं हुआ। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि आप विज़न बोर्ड का यूज़ ही गलत तरीके से कर रहे हो। एक तो विज़न बोर्ड में सिर्फ़ अपनी डिज़ायर वाली इमेजेस डाल रहे हो। मैं बताती हूँ आपको कैसे विज़न बोर्ड बनाना है। सबसे पहले तो विज़न बोर्ड को 4 कैटेगरी में डिवाइड करो। फर्स्ट कैटेगरी लाइफ़स्टाइल, आपकी मॉर्निंग कैसी होनी चाहिए? पीसफुल मॉर्निंग, आपकी लाइफ़ कैसी होनी चाहिए? काम लाइफ़, आपकी एनवायरनमेंट कैसी होनी चाहिए? पीसफुल एनवायरनमेंट, इससे रिलेटेड इमेजेस आप डालो। दूसरा कैटेगरी, आपकी वर्क कैसी होनी चाहिए? करियर कैसा होना चाहिए? आप ऑनलाइन वर्क कौन करना चाहते हो, ऑफलाइन करना चाहते हो? वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? वो उससे रिलेटेड फ़ोटोज़ आप डालो। उसके बाद थर्ड कैटेगरी है मनी, मनी से रिलेटेड, सिर्फ़ मनी की नहीं, मनी पकड़ी हुई लड़की या लड़का जो बहुत हैप्पी है, जो बहुत शॉपिंग कर रहा है, कर रही है, इस तरह का। इन्वेस्टमेंट वाला, कुछ ऐसा पिक्चर्स जो देखकर अच्छा फ़ील हो। रिलेशनशिप, फोर्थ कैटेगरी, रिलेशनशिप से रिलेटेड, कैसा रिलेशनशिप चाहिए? हैप्पी मोमेंट्स चाहिए, सिक्योर बॉन्ड चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, उससे रिलेटेड इमेजेस लो। अब ऐसे इमेजेस आप कलेक्ट करो जो देखकर आपको फ़ील हो कि यस, वॉव! कितना इंटरेस्टिंग है, कितना अमेज़िंग है। बस देखते ही देखते अंदर से अफ़र्मेशंस निकलने लगे। जैसे ही आप पिक्चर्स देखे, वॉव! आई एम हैपीली मैरिड, वॉव! मैं मनी मैग्नेट हूँ, ये खुद से आ जाए। इतना इंटरेस्टिंग फ़ोटोज़ सेलेक्ट करो और डालो, ठीक है? अब ये नॉर्मल है, ये तो आपको पता ही होगा। विज़न बोर्ड बनाना कैसा है, ये आपको हर कोई बता देता है, बट उसे यूज़ कैसे करना है? चलिए अब मैं आपको वो बताती हूँ कि विज़न बोर्ड एक्चुअली कैसे यूज़ करना है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग यही गलती करते हैं कि विज़न बोर्ड लगाकर छोड़ देते हैं, देखते हैं बट कुछ करते नहीं हैं। बस देखकर छोड़ दो। उन्हें बस ये बोला जाता है बस देखो और मैनिफेस्ट हो जाएगा। लेकिन उन ब्लॉकेजेस का क्या जो आपके माइंड में है, जो आपके अंदर है, वो रेजिस्टेंस जो आपके अंदर है, उसका क्या? उसकी
रहते हुए तो बिल्कुल मैनिफेस्ट नहीं होगा। सिर्फ देख सिर्फ विजन बोर्ड में लगी पिक्चर्स को देखते रहने से, घूर-घूर के देखते रहने से और ये सोचने से कि मैनिफेस्टेशन कब होगा, कब ये मैनिफेस्ट होगा, कभी नहीं होगा। और तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने अंदर के रेजिस्टेंस को रिलीज़ ना करो, जब तक आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज ना करो। विज़न बोर्ड आपको सिर्फ़ आपके लाइफ़ का डायरेक्शन बताता है, आपको ये बताता है कि आपको क्या चाहिए, आप फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट करते हो और आपको वो मिलेगा, लेकिन बिना सेल्फ कॉन्सेप्ट के वो नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो विज़न बोर्ड बनाने के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि नए साल के लिए 2026 के लिए आप अपना एक सेल्फ कॉन्सेप्ट ब्लूप्रिंट भी रेडी कर लो। आपने जो विज़न बोर्ड बनाया है, वो आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए था कि फिज़िकली आपको क्या चाहिए, आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में आपको क्या चाहिए, क्या चेंजेस चाहिए। लेकिन उसे लाने के लिए सबसे पहले आपको अपने इंटरनल वर्ल्ड को भी चेंज करना पड़ेगा। तो अब इंटरनल वर्ल्ड के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका इंटरनल वर्ल्ड कैसा होना चाहिए। उसके लिए आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट ब्लूप्रिंट रेडी कर लो। सेल्फ कॉन्सेप्ट आपको पता ही है कि आप अपने बारे में क्या मान के चलते हो, बिना प्रूफ के आप क्या सोचते हो अपने बारे में। मैं ईज़िली रिप्लेस हो जाती हूँ, मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है, चीज़ें मेरे लिए नहीं होती हैं, मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, विज़न बोर्ड काम नहीं कर रहा है। ये है ना? अभी तक साइलेंटली आपके माइंड में यही चल रहा था ना? ये बिलीफ चल रहा था और ये बिलीफ साइलेंटली आपकी लाइफ भी क्रिएट कर रही थी। विज़न बोर्ड सच में काम नहीं कर रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। तो चलिए, अब इस सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज कीजिए, अपना नया ब्लूप्रिंट रेडी कीजिए 2026 के लिए, अपना नया सेल्फ कॉन्सेप्ट। आप एक पेज लो और उसमें लिखो। सबसे पहले तो शांति से बैठ के ऑब्जर्व करो कि आप क्या सोचते हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, मनी के बारे में, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, करियर के बारे में, फैमिली के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, पार्टनर के बारे में, मैरिज के बारे में, आपका क्या कॉन्सेप्ट है, लिखो। और जो लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप चैनल पे जुड़े हुए हैं, वहाँ ऑलरेडी मैं ये सब करवा रही हूँ डे 1 से, दिसंबर के डे 1 से मैं करवा रही हूँ हर दिन। आपने नहीं किया तो अब 1 दिन में करो बैठ के, अब टाइम तो वैसे भी बहुत कम बचा है। मैं ऑलरेडी ये सब करवा रही थी, तो जो लोग कर चुके हैं आपके लिए तो बेटर है क्योंकि आपका ब्लूप्रिंट वैसे भी रेडी हो रहा है, मैं करवा ही दे रही हूँ। बट जो लोग नहीं कर रहे हैं, अब करो, ठीक है? ताकि आपके लिए नए साल का एक बेस्ट सेल्फ कॉन्सेप्ट ब्लूप्रिंट रेडी हो और आपका 2026 बेस्ट बने, मैनिफेस्टेशन ईयर बने। तो आज बैठ के लिखो, 2 दिन लगाओ, 3 दिन लगाओ, जितना टाइम लगाना है लगाओ और बैठ के लिखो। और जो लोग लिख लिए हैं, वेल डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने अपने नए साल के लिए 2026 के लिए सेल्फ कॉन्सेप्ट रेडी कर लिया, नया सेल्फ कॉन्सेप्ट रेडी कर लिया। आपने ऑब्जर्व कर लिया कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा है और उसे चेंज करना है। 2026 में आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा होना चाहिए, आप ऑब्जर्व करके उसे चेंज भी कर लोगे, ठीक है? और लिखोगे कि 2026 में मैं वो इंसान हूँ जो, फिर अपना हर एक चीज़ लिखो जो आप बनना चाहते हो। जैसे कि 2026 में मैं वो इंसान हूँ जो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पे है, जो सेफ है, जो नेचुरल है, जो वर्दी है, जो डिज़र्विंग है, जो प्यार है, जो मनी मैग्नेट है, जो अट्रैक्टिव है, जो मैनिफेस्टेशन किंग है, जो मैनिफेस्टेशन क्वीन है, जो भी है आप लिखो, ठीक है? आपको जो चाहिए वो लिखो। अपना 2026 का आइडेंटिटी लिखो, आप क्या बनना चाहते हो, आप कैसा इंसान बनना चाहते हो। तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट भी रेडी हो गया है, नए साल के लिए नया सेल्फ कॉन्सेप्ट रेडी हो गया। आपने अपनी आइडेंटिटी, अपनी नई रियलिटी, अपनी नई आइडेंटिटी भी क्रिएट कर ली है।
कि आप क्या बनना चाहते हो, आप कैसा फ़ील करना चाहते हो, आप कैसा इंसान बनना चाहते हो। आपने दोनों ब्लूप्रिंट रेडी कर लिया है, विज़न बोर्ड भी बना लिया है। मेंटल ब्लूप्रिंट, फिज़िकल ब्लूप्रिंट दोनों बन चुके हैं। अब 2026 आपका बेस्ट होगा। लेकिन रुको, 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 एक और काम बाकी है। सिर्फ़ सेल्फ कॉन्सेप्ट लिख लेने से हो जाएगा? ना, नहीं होगा। सेल्फ कॉन्सेप्ट तब स्ट्रांग होता है जब आप खुद से बात करते हो, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट करते हो, आप डेली इसे अपने सेल्फ टॉक में डालते हो, डेली इसे अपने अंदर बोलते हो, मेरे साथ चीज़ें नॉर्मल तरीके से अच्छी होती है, मुझे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, मैं मैनिफेस्टेशन किंग हूँ, मैं मैनिफेस्टेशन क्वीन हूँ। आप डिक्लेयर कर रहे हो, बार बार खुद को याद दिला रहे हो, तब जाकर सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका चेंज होता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट सिर्फ लिखने से चेंज नहीं होता है, उसे फील करना होता है। तब जाकर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज होगा और आपके अंदर जो ब्लॉकेजेस है, जो लिमिटिंग बिलीफ्स है, जो रेजिस्टेंस है, वो रिमूव होता चला जाएगा। अब आपका विजन बोर्ड काम करेगा। लोग विजन बोर्ड को इमोशनल सपोर्ट बना लेते हैं और सेल्फ कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अब आप ये गलती नहीं करोगे, इसलिए आपकी लाइफ भी अब स्टक नहीं रहेगी। अब आपके लिए विजन बोर्ड काम करेगा। 2026 का यही प्लान है। विजन बोर्ड आपको डायरेक्शन देगा कि आपको क्या चाहिए, आपका गोल क्या है, और सेल्फ कॉन्सेप्ट आपके इनर वर्ल्ड को आपको परमिशन देगा कि हाँ भाई, अब मिलना तय है। जाओ और जी लो अपनी जिंदगी। परमिशन मिल गई, डायरेक्शन मिल गया, अब जी लो अपनी जिंदगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे विजन बोर्ड बनाना है, कैसे उसे यूज़ करना है नए साल में, और आपका 2026 ब्लूप्रिंट भी रेडी हो गया होगा। तो चलिए आप लोग रेडी करो अपना विजन बोर्ड, अपना 2026 का सेल्फ कॉन्सेप्ट और अपना आइडेंटिटी, जो जैसा आप जीना चाहते हो, जैसा बनकर आप जीना चाहते हो, सारा ब्लूप्रिंट रेडी कर लो, ठीक है? और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट में लिख के जाना 2026 ब्लूप्रिंट रेडी, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो पे यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए, वीडियो को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। आप सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, और आप सब अपना ख्याल रखना, अपने आप से प्यार करते रहना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट।